हमारे पसंदीदा लाल बहादुर शास्त्री जी जून 1964 से जनवरी 1966 तक हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री रहे थे। जब मई 1964 में नेहरू जी की डेथ हुई तब इंडिया में और विदेशों में कई लोगों ने मान लिया था कि अब भारत का पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि कांग्रेस के अंदर फिर से फाइट होगी कि अगला चार्ज कौन लेगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेहरू जी के डेथ के बाद तुरंत गुलजारी लाल नंदा जी को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। फिर कांग्रेस पार्टी लाल बहादुर शास्त्री जी को प्राइम मिनिस्टर चुन लेती है। शास्त्री जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनके सामने 3 चैलेंजेस आते हैं। पहला, देश में हिंदी भाषा के अगेंस्ट में डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन होता है। दूसरा, देश में भोजन की कमी हो जाती है, फूड शॉर्टेज। और तीसरा, पाकिस्तान के साथ सेकेंड वार। आइए एक एक करके देखते हैं। देखिए, नेहरू जी के समय यह बोला गया था कि 1965 से हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाएगी। तो अब जब 1965 आता है तो पॉसिबिलिटी थी कि अब हिंदी जो है नॉन हिंदी स्पीकर्स पर इम्पोज कर दी जाएगी। ऐसा न हो इसलिए नॉन हिंदी स्पीकिंग राज्यों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। तब शास्त्री जी ने शांति लाने के लिए लोगों को एश्योर किया कि इंग्लिश लैंग्वेज ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनी रहेगी जब तक नॉन हिंदी स्पीकिंग राज्य चाहे, और मामला शांत हो जाता है। शास्त्री जी के समय भारत में फूड शॉर्टेज हो गई और चीजें बहुत बिगड़ गई थी। उस टाइम हमारे सी सुब्रमण्यम जी फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। देश को उस समय जरूरत थी ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति की। शास्त्री जी ने इसके फाउंडेशन के लिए फुल सपोर्ट किया। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च को रीऑर्गेनाइज किया गया और डॉक्टर बीपी पाल जो एक साइंटिस्ट थे उनको इसका हेड अपॉइंट किया गया। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के एमएस स्वामीनाथन जी ने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के बारे में गवर्नमेंट को बताया। बिना देरी किए शास्त्री जी ने 1965 में एचवाईवी सीड्स के इंपोर्ट को अप्रूवल दे दी। नवंबर 1965 में सी सुब्रमण्यम और यूएस के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ऑरविल फ्रीमैन एक अकॉर्ड साइन करते हैं जिसमें था कि इंडिया 1971 तक अनाज के इंपोर्ट को बंद कर देगा और एग्रीकल्चर में ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। इसके साथ अमेरिका 1965 और 1966 में इंडिया को ज्यादा अनाज भेजेगा। 1965 में ही एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन सेटअप किए जाते हैं। इसी बीच 1965 में पाकिस्तान के साथ वार हो जाती है और यूएस इंडिया पर वार रोकने के लिए प्रेशर डालता है और वार्निंग देता है कि अगर इंडिया वार को नहीं रोकता तो हम अनाज का सप्लाई रोक देंगे। पर शास्त्री जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने जनता से कहा कि हम भूखे रह लेंगे पर यूएस के सामने नहीं झुकेंगे। शास्त्री जी ने जनता को सप्ताह में एक दिन एक टाइम का खाना नहीं खाने के लिए मोटिवेट किया। सरप्राइजिंगली पब्लिक रिस्पॉन्स ज्यादा मिला और रेस्टोरेंट भी एक टाइम के लिए बंद होने लगे। 1958 में जनरल मोहम्मद आयूब खान पाकिस्तान में मिलिट्री कूप करके पावर में आ जाता है और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा को हटाकर खुद प्रेसिडेंट बन जाता है। आयूब खान ने सोचा कि इंडिया अभी 1962 में चाइना से लड़कर डिमोरलाइज है, तो यही समय है इंडियन आर्मी की ताकत का टेस्ट लेने का, और 1965 में पाकिस्तान अटैक कर देता है। शास्त्री जी फिर बिना समय बर्बाद किए इंडियन आर्मी को जो जरूरी स्टेप हो सके उठाने के लिए परमिशन दे देते हैं। देखते ही देखते इंडियन आर्मी के फायर रेंज में लाहौर आ जाता है। इंडियन एयरफोर्स के लिए यह फर्स्ट टाइम था इंडिपेंडेंस के बाद वार में पार्ट लेने के लिए। आखिर में यूनाइटेड नेशन बीच में आती है और सीज फायर हो जाता है। जनवरी 1966 में साउथ एशियन पीस कॉन्फ्रेंस होती है ताशकेंट में, जहां पर आयूब खान और शास्त्री जी मिलते हैं और ताशकेंट डिक्लेरेशन साइन होता है कि दोनों कंट्रीज नॉर्मल और पीसफुल रिलेशन बनाए रखेंगे, और आगे आप भी जानते हैं। तो दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आप क्या विचार रखते हैं कमेंट में जरूर बताएं।